कितने हम दिन भर में पाप करते हैं, कितने लोगों की हम निंदा सुनते हैं, कितने लोगों की निंदा करते हैं, कितनी बार हम झूठ बोलते हैं। चलो ऐसा भी नहीं करते तो आपके पैरों के नीचे दबकर कितनी चींटियां मरती हैं, गिन सकते हो क्या? गाड़ी से आप बैठकर कहीं जा रहे हो यहां से वृंदावन, कितने जीव उस टायर के नीचे आ गए, कीट पतंगा जिन्हें हम देख नहीं सकते। बड़ा जीव कोई आया तो बचाओगे आप, कुत्ता बिल्ली, लेकिन छोटे जीवों को आप नहीं देख सकते। तो कितना पाप हमारा इकट्ठा हो गया। और पूरे दिन में हमने इतना पाप इकट्ठा किया, और हमने पुण्य कितना किया, भजन कितना किया, दान कितना किया, परिक्रमा कितनी लगाई, तीर्थ में कितना गए। तो अगर दोनों का कैलकुलेशन निकालोगे तो पाप तो हमने 5 किलो कर लिए उदाहरण के तौर पर, और पुण्य जो है हम 1 किलो भी नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, पापों की गठरी जो है ज्यादा बड़ी होती चली गई। अब सोचो कि इतनी बड़ी गठरी को हम 16 सोमवार में व्रत रखकर, और व्रत भी कैसा होता है आजकल। अभी जो पिछले नवरात्र गए अक्टूबर में, उसमें मैं गया एक सज्जन के पास, तो उन्होंने कहा 9 दिन व्रत है महाराज जी। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है ये, और मैं कुछ फलाहार ले लूं? उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ ले लीजिए आप। मैं वहीं बैठा, और जब उन्होंने 7 मंजिला टिफिन अपना निकाला, आहा, उसमें क्या ऐसा भोजन बिना व्रत वाला भी नहीं कर सकता। हमने तो नहीं किया इतना भोजन कभी। इतने तरह की पकौड़ी, पुट्टू के आटे की, इसकी उसकी, इतनी तरह के फ्रूट और मिठाई, पता नहीं क्या क्या। मैंने, भैया ये व्रत है आपका? मैंने कहा जब व्रत नहीं रहता तो इससे भी ज्यादा खाते हो क्या? मैंने तो कह दिया। बड़े उनको भी संकोच हुआ, पर कहा जब जब उन्होंने खा लिया था। तो ऐसा व्रत करने से क्या फायदा, व्रत क्यों रखा जाता है? देखें, भगवान की जो कृपा होती है व्रत रखने से, उसको छोड़ो, उसका वर्णन तो कोई हम अपनी वाणी से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्यों रखा जाता है कि 6 महीने में एक बार हमारा शरीर फिल्टर हो सके। कोई भी मशीन है, बिजली से चलने वाली है, कुछ भी है, ये माई की ही है, कंटिन्यू इसको चलने दो 24 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद ये खराब हो जाएगा, फूक जाएगा। वही स्थिति हमारे अंदर की मशीनरी की है, निरंतर चल रही है। कैसे चल रही है? अभी भोजन किया, 10 मिनट बाद कोई आइसक्रीम लेकर आ गया, मशीन अभी हजम कर रही है, ऊपर से आइसक्रीम डाल दी, आइसक्रीम खा ली। अब मशीन ने सोचा 2 घंटे हम इसको हजम करते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर कुछ और खा लिया। तो मशीन को भी हम ठीक से नहीं काम करने दे रहे, चैन से मशीन को नहीं बैठने दे रहे। नहीं, कम से कम एक बार भोजन करने के बाद 4 घंटे तक मुंह नहीं जूठा करना चाहिए हमें, तब जाकर वह भोजन हजम होकर आपके शरीर में लगता है। लेकिन 4 घंटे क्या, या 40 मिनट भी नहीं बीत पाते बिना मुंह जूठा किए लोगों का। रात को 2 बजे भोजन किया, सो गए, सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, तो वेट किसका नहीं बढ़ेगा? शरीर में थोड़ी लगा, भोजन तो ऐसे ही रखा रहा आपके पेट में। उसी प्रकार से कि पुण्य कितने कमाए और पाप कितने कमाए। चलो, कोई 24 घंटे सत्कर्म में लगा है, तो इस जन्म में ही तो आप लगे हो। इससे पहले जो आपने जन्म पाए, मनुष्य का पाया, कुत्ते का पाया, बंदर का पाया, बिल्ली का पाया, उसमें आपने कितने पाप किए आपको याद नहीं है। और अगर ना किए होते तो आज और प्रसन्नता में होते। बड़ी कृपा है जो भगवान ने मनुष्य बना दिया। और पिछले जन्म की नहीं, इस जन्म के पापों की ही अगर तुलना करी जाए तो इतना सत्कर्म हम लोग नहीं करते हैं जिससे अच्छा फल हमें मिल सके। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने सत्कर्म के टाइम को बढ़ाना है, सत्पर कर्म की सीमा को बढ़ाना है, पुण्यों की सीमा को बढ़ाना है, पुण्य ज्यादा करने का प्रयास करना है और पाप कम करने का प्रयास करना है। जब पुण्य ज्यादा करोगे तो पाप करने का टाइम ही आपको नहीं मिलेगा।